When you take biosphere reserve, there is an international program called UNESCO का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आता है, MAB। ठीक है, 71 में पहली बार ये आइडिया आया। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर कंट्री। ठीक है, हम लोगों ने भी इसमें ज्वाइन किया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हम लोग लॉ के थ्रू काम करते हैं। कई चीजें ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे देश में कोई कानून नहीं होता है, लेकिन उस केस में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन सम इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ प्रोग्राम या एग्रीमेंट, तो वहां पर रूल ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट को साइन किया है तो उसको हम डोमेस्टिक लेवल इंप्लीमेंट करेंगे, नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वी डोंट हैव एनी नेशनल लॉ ना per se for biosphere reserve. So how the biosphere reserves are preserved, conserved in the country, that is done through central government, Ministry of Environment Forest. तो biosphere reserve कहाँ से आता है? इस प्रोग्राम के थ्रू से होता है। Biosphere reserve. So now when you take biosphere reserve, तो first of all जो इसका जो आता है, there is an international program called UNESCO का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आता है, MAB. This program was first time proposed in 1971 में इसको प्रपोज किया गया। Although it got implemented from 75. ठीक है, 71 में पहली बार ये आइडिया आया कि बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में कार्यक्रम, what is called मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, and it's a scientific program. That is a kind of a scientific program which was initiated by the UNESCO. India is also signatory. India is also a member country. ठीक है, हम लोगों ने भी इसमें ज्वाइन किया। जो भी ये प्रोग्राम है उसको हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडिया इज अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, और हम लोग लॉ के थ्रू काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही फॉलो किया जाता है, एक्ट वगैरह। कई चीजें ऐसे भी होते हैं जहां पर हमारे देश में कोई कानून नहीं होता है, कोई लॉ नहीं होता है, लेकिन उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइन सम इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ प्रोग्राम या ट्रीटी, कन्वेंशन या एग्रीमेंट, कई बार एग्रीमेंट होता है, तो वहां पर रूल ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ट्रीटी, कन्वेंशन, एग्रीमेंट को साइन किया है तो उसको हम डोमेस्टिक लेवल इंप्लीमेंट करेंगे, नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वी हैव द सेंट्रल मिनिस्ट्री दैट इंप्लीमेंट द प्रोग्राम। सो इस सेम वे वी डोंट हैव एनी, पहला ये समझना है, वी डोंट हैव any national law or act per se for biosphere reserve. So how the biosphere reserves are preserved, conserved in the country, that is done through central government, Ministry of Environment Forest, who notify biosphere reserve and all the fund, finance, protection that is carried out. But जब आप कहते हैं नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, दे आर द पार्ट ऑफ आवर नेशनल लॉ, व्हाट वी कॉल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना। हम लोग कंट्री में लॉ पास किया गया 72 एक्ट, WPA, वो नेशनल पार्क सैंक्चुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहां से आता है? इस प्रोग्राम के थ्रू से होता है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस प्रोग्राम इट बेसिकली इज इट सेज दैट टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर अप्रोच जो है, स्पीसीज अप्रोच नहीं है। अब ये समझना है, जब हम नेशनल पार्क डिक्लेयर करते हैं या सैंक्चुरी बनाते हैं तो हम प्रजाति को देखते हैं, स्पीसीज को देखते हैं। वी फोकस ऑन टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस, वी टेक इनटू स्पीसीज इनटू कंसीडरेशन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, वी लुक इनटू द लैंडस्केप, वी लुक इनटू द एंटायर एरिया। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मे बी अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, मे बी अ माउंटेन, मे बी समटाइम गल्फ, इट मे बी एनी काइंड ऑफ एरिया देयर। सो टेरेस्ट्रियल मरीन इकोसिस्टम विद यूनिक, अब यहाँ पर जो है यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहने का मतलब उस जगह पे जहां बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी स्पीसीज पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर, फ्लोरा, फौना, जितने भी चीजें, बहुत यूनिक है। वो जेनेटिक का मतलब होता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक एस्पेक्ट, दे आर वेरी वेरी यूनिक एंड दे आर फाउंड टू देयर। लाइक आई गिव एग्जांपल, व्हेन यू टॉक अबाउट सुंदरबन डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर, व्हेन यू टॉक अबाउट नीलगिरी, तो नीलगिरी तार, नीलगिरी लंगूर, देयर आर यूनिक एनिमल्स फाउंड इन दैट हैबिटेट। तो वहां का जो जेनेटिक एस्पेक्ट है वो बहुत विशेष होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में टुगेदर विद ह्यूमन कल्चरल वैल्यू, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज है। इसके साथ साथ में जो मानवीय जो मूल्य है, वैल्यू होगी हिंदी में मूल्य, जो वहाँ का संस्कृति, ट्रेडिशन, कल्चर, यानी कहने मतलब आप क्या ले रहे हो, इकोसिस्टम ले रहे हो, लार्ज एरिया ले रहे हो। तो वहाँ कई तरह के ट्राइब्स होंगे, इंडिजिनस पीपल होंगे, उनके अपने वे ऑफ लाइफ होगा, कल्चर होगा, तो उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। यू नो दैट यूनेस्को इज अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील विद एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट लुक्स इनटू ह्यूमन वैल्यू आल्सो। कहने का मतलब मैन इज द पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम एंड एनी चेंज इन इकोसिस्टम विल हैव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑन मैन देयर। तो टुगेदर दो वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इसमें जो है यूनेस्को ने यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया है, इसको कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है अलग से एक लिस्ट तैयार किया गया जो कि हर एक कंट्रीज का होता है, वर्ल्ड नेटवर्क बोलते हैं, विश्व नेटवर्क कहा जाता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? आई हैव गिवन डेफिनेशन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है मैंने डेफिनेशन दिया, और इसमें यूनेस्को के प्रोग्राम में क्या है, एक वर्ल्ड नेटवर्क बनाया गया। अब यूनेस्को क्या करता है, जितने भी मेंबर कंट्री है जो ये प्रोग्राम में है, जैसे इंडिया है, चाइना है, यूएस है, अब वहां पर जो गवर्नमेंट ने जो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है उसमें से वो सेलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और उन 18 में से 12 वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो वो कोई भी कंट्री हो सकता है, इंडिया के जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये जो प्रोग्राम है, अब इसमें ये होता है कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कभी भी आप सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, गल्फ मन्ना, जहां भी जाएंगे, इसका 3 भाग होते हैं। पहला बोलते हैं कोर एरिया, कोर जोन। कोर एरिया के बाहर होता है बफर जोन, और सबसे बाहर जो होता है ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड यू गेट इनटू द बायोस्फीयर रिजर्व। ट्रांजिशन का मतलब है कि जब आप बाहर से उस बायोस्फीयर रिजर्व के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो जगह आप एंटर करेंगे वो ट्रांजिशन होगा। तो ट्रांजिशन मतलब बाहर की दुनिया से आप ट्रांजिट कर रहे हो। फिर जब आप अंदर
जाते हैं तो बफर, और सबसे फिर वहां तक कोर आता है। अब इसका रीजन है, मैं इसी डायग्राम में जस्ट मेक इट हियर, व्हेन वी से कोर एरिया, है ना, जब हम कोर एरिया कहते हैं तो कोर एरिया का मतलब है ये जो पर्टिकुलर एरिया बनाया जाता है कोर, मैं एरो के साथ, कोर का मतलब है कंप्लीट प्रोटेक्शन, है ना, 100% प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर है प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो भी वहां पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से कंजर्व करना। कई बार लैंडस्केप भी हो सकता है, आप ये समझो कि कोर एरिया छोटा सा हिल हो और उस हिल में प्लांट्स एनिमल्स हैं, तो पूरा पूरा हिल कोर एरिया बन जाएगा, है, एंटायर हिल इज डिक्लेयर्ड कोर एरिया। हो सकता है कि वो कोर एरिया लेक हो, वेटलैंड, तो वो वेटलैंड या लेक है वो कोर एरिया बन गया, यानी कि उस लेक के साथ उसकी जो डाइवर्सिटी है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, सारा कोर एरिया में आ गया, तो वैसे जगह पे रखते हैं। अब जो बफर एरिया होता है, ये जो बाहर जो बनाया जाता है बफर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है रिसर्च के लिए। यहाँ होता है साइंटिफिक रिसर्च, पहला होता है रिसर्च के लिए, बफर जो बाहर होता है दैट इज डन फॉर रिसर्च पर्पस, नॉट ओनली रिसर्च, इवन फॉर ट्रेनिंग पर्पस। कई बार वहाँ के जो भी जरूरत है वहाँ पर ट्रेन भी किया जाता है, कई बार उसके कॉन्टेक्स्ट में कहीं पर स्टाफ चाहिए, ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम होता है वहाँ पर, और अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, इट कुड आल्सो बी फॉर पब्लिक अवेयरनेस। आई रिटन 4 थिंग्स, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ट्रेनिंग पर्पस, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर विजिटिंग अ बायोस्फीयर रिजर्व, यू विल बी गोइंग टू दैट बफर एरिया। आप बफर एरिया जाएंगे जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये कोर एरिया, इस कोर एरिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन सा प्लांट्स है, तो अवेयरनेस के लिए बफर रखता है। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए तो ये चीज वहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च बफर एरिया में, ट्रेनिंग, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस। और सबसे जो बाहर का पार्ट होता है ट्रांजिशन जोन, दैट ट्रांजिशन जोन दैट इज पर्टिकुलरली फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कई बार आपको पता है टूरिज्म जो होता है, पीपल हु विजिट सच काइंड ऑफ एरियाज, तो देयर में भी होटल, रेस्टोरेंट, है ना, कई बार टूरिज्म बना होता है, रिसोर्ट वगैरह होता है, रहने का जगह होता है, तो वो सब ट्रांजिशन जोन में होता है। और कई बार क्या होगा, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो उनका ऑक्यूपेशन है, दे आर कैरिंग आउट देयर, सो समटाइम यू विल कम अक्रॉस देयर मे बी विलेजेस आउट देयर इन सच काइंड ऑफ एरिया देयर वेयर द पीपल आर सेटल्ड, दे लिविंग देयर, ठीक है, एंड फ्यू थिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। क्यों इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए। तो कहने का मतलब कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, ह्यूमन सेटलमेंट और एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी आउटसाइड कोर एरिया, बफर एंड ट्रांजिशन। एंड मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां होता है? दैट हैपेंस ऑन द ट्रांजिशन एरिया। सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज होता है ट्रांजिशन एरिया में, ठीक है। बफर को रखा जाता है केवल मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, आर यू गेटिंग दिस? बफर होता है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, ज्यादातर जो भी काम होता है वो सब ट्रांजिशन में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने बताया, दिस कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व। सपोज दैट इफ यू गेट अ क्वेश्चन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, तो आपको वो चीज लिखना है अगर आता है तो। लेकिन मैंने भी क्या बताया, यूपीएससी क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, अप्लाइड होता है ना, फैक्ट बेस्ड होता है और एप्लीकेशन होता है। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, वो चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट व्हाट आई हैव गिवन हियर। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने भी क्या बताया कि इंडिया में 18 है, 18 है। अब हम लोग मैपिंग करेंगे कौन कौन सा 18 है, उसमें से कौन कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो लर्निंग इन द क्लास, तो ये तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए कि फर्स्ट यू लर्न व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, देन ट्राई टू नो व्हिच आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेयर दे आर लोकेटेड, डू द मैपिंग पार्ट, एंड देन फाइनली यू कनेक्ट द व्हाटएवर द फैक्ट्स आर देयर, और करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर आ रहा है तो उसको कनेक्ट करना, ठीक है। क्लियर यहाँ पर?